नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है और जल्दी से प्रारंभ करते हैं हमारे विषय को लेकर के। हम लोग समाजशास्त्र की परिभाषाएं, समाजशास्त्र की विषय सामग्री, उसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र के अर्थ, इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के संप्रदाय की। ठीक है, कि समाजशास्त्र का क्या संप्रदाय है और उस संप्रदाय को मानने वाले, उसको फॉलो करने वाले कौन कौन से विद्वान हुए हैं और विद्वानों ने क्या विशेषताएं बताई हैं। इस संदर्भ में आज हमारी कक्षा को हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज हमारी कक्षा का जो विषय है वो है समाजशास्त्र के संप्रदाय। तो समाजशास्त्र के जो संप्रदाय हैं उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, अब पहले यदि स्वरूपात्मक संप्रदाय की यदि हम बात करें तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं इसको जर्मन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो जो समाजशास्त्री हैं वो जर्मनी के हैं। ठीक है, तो इस संप्रदाय की जो विशेषताएं हैं, यानी इस संप्रदाय को मानने वाले समाजशास्त्र की जो स्वरूपात्मक विचारधारा रखने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो वो विशेषताएं क्या है? जैसे स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, उसे एक विशेष विज्ञान की श्रेणी में विद्वानों ने रखा है। दूसरी बात हम करें तो इस संप्रदाय के विद्वानों ने समाज तथा इसके तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया है। किसमें विभाजित? तो पहला भाग है स्वरूप और दूसरा भाग है उसकी अंतर्वस्तु। इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं उनका विचार यह है, उन्होंने ऐसा माना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात उन्होंने इसी संप्रदाय के संदर्भ में कही कि इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं उनके अनुसार समाजशास्त्र जो है एक शुद्ध विज्ञान है। यानी उन्होंने जो समाजशास्त्र को माना है वो एक शुद्ध विज्ञान के रूप में, यानी वो इतना विशुद्ध विज्ञान है कि जिसके निष्कर्ष हमारे सामने तथ्य दर तथ्य परक सामने आते जाते हैं। फिर इसी संप्रदाय के विद्वानों का एक और मत है कि समाजशास्त्र जो है अमूर्त है और तथा विश्लेषणात्मक विज्ञान है, यानी जिसका हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा। और अमूर्त यानी ये दिखाई नहीं देता पर फिर भी दिखाई देता है, इस प्रकार से अमूर्त विज्ञान के रूप में भी इसे संज्ञा दी गई है। किसने दी है? तो जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं उनके मत इस प्रकार से दिए गए हैं। अब इस संप्रदाय के जो प्रमुख विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं? तो जॉर्ज सिमेन, वीरकांट, मैक्स वेबर, स्मॉल और टॉनिस तथा वीजे, ये जितने भी विद्वान हुए हैं वो किस संप्रदाय को फॉलो करने वाले, किसको मानने वाले हैं? तो वो स्वरूपात्मक संप्रदाय को मानने वाले विद्वान हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी ओर हम बात करें समन्वयात्मक संप्रदाय की। तो समन्वयात्मक संप्रदाय को जो अनेक विद्वान जो हैं वो उनको समन्वय की दृष्टि से मानते हैं। यह समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है, यह इसे विशेष विज्ञान नहीं मानता। जैसे कि स्वरूपात्मक में क्या है, उन्होंने सब उनके विद्वानों ने उसे विशेष माना है, लेकिन इस प्रकार के जो विद्वान हैं वो इसे सामान्य मानता है। सामान्य इसलिए मानता है क्योंकि इसे समन्वय मतलब कि किसी एक पर आश्रित नहीं है, ये अन्य पर भी आश्रित है। ठीक है, तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं और संस्थाएं हैं,
इनका अध्ययन हर पहलू से करना चाहिए, ऐसा इस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है। जैसे मान लीजिए सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, ये सब जो संप्रदाय है समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत एक दूसरे पर आश्रित है, न कि एक विशेष अलग अलग धारा में बहने वाले हैं। अब इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं वो कौन कौन हुए, तो इस संप्रदाय के जो मानने वाले विद्वान हैं उनकी श्रेणी में हम लेस्टरबर्ग को रखें, लेस्टरगार्ड को रखें, दुर्खीम को रख सकते हैं, हाउस है, हैज है, गिन्सबर्ग है और सोरोकिन। ये सब जो विद्वान हुए हैं वो समन्वयात्मक संप्रदाय के मानने वाले हुए हैं, और इसी के क्रम में इन्होंने जो विशेषताएं प्रस्तुत की हैं वो इसकी विशेषताएं प्रस्तुत करने में इन्होंने ये अपने जो मत दिए हैं वो ये दिए हैं कि इस संप्रदाय में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का समन्वयात्मक अध्ययन किया जाता है। जितने भी विभिन्न पक्ष हैं उनको जोड़ करके, उनको कनेक्ट करके, उनको समन्वय कर करके ही उसका अध्ययन किया जा सकता है, किसी एक अलग प्रकार से नहीं किया जा सकता। इसकी दूसरी विशेषता उन्होंने ये बताई कि सामान्य विज्ञान की क्या विशेषता है कि समाजशास्त्र अन्य सामान्य विज्ञानों की भांति सामाजिक समस्याओं का सामान्य अध्ययन करता है, न कि विशेष अध्ययन करता है। ऐसा इस संप्रदाय के विद्वानों का मत है। तीसरी बात यदि उन्होंने विशेषता बताई है तो वो क्या बताई है कि इस समुदाय के विद्वानों का जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक है, अर्थात वे जिस समाजशास्त्र के क्षेत्र की कल्पना करते हैं उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी लागू कर सकते हैं। ये इन किसका मत है, इस समन्वयात्मक संप्रदाय के मानने वालों का मत है। चौथी बात यदि वो करें तो सामाजिक जीवन सिर्फ एक ही कारक पर आश्रित नहीं होता, यह अनेक कारकों का समन्वय है। इसी आधार पर जैसे राजनीतिक है, आर्थिक है, भौगोलिक है, धार्मिक है, इन सभी कारकों की अंतःक्रियाओं का जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र करता है, ऐसा मानना समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों का है। ठीक है, तो आज हमने समाजशास्त्र के दो संप्रदायों की बात की, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय, और इनके दोनों विद्वानों के जो मत हैं उन दोनों विद्वानों के जो मत के साथ साथ इन दोनों संप्रदाय के विद्वानों की जो विशेषताएं समाजशास्त्र के मानने की जो दी हैं उन सबका अध्ययन आज हमने इस कक्षा के माध्यम से किया है। ठीक है, अगली कक्षा में हम किसी अन्य विषय को लेकर के इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।